हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। आइए हम लोग जानते हैं बिहार पैरामेडिकल 2026 की आपकी क्या सिलेबस रहने वाली है। जो आप पढ़ने वाले हैं उनमें से क्या क्या ऐसे चैप्टर्स है जिसे पढ़कर आप आराम से 15 जो क्वेश्चंस पूछी जाती है बिहार पैरामेडिकल में आराम से बना पाएंगे और 75 मार्क्स आप उठा पाएंगे। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि एग्जाम में पास होने के लिए, यानी कि सर कोई नॉर्मल कॉलेज पाने के लिए या एएनएम वगैरह पाने के लिए आपको 200 से प्लस नंबर लानी पड़ती है। 220, 230, 225 और उनमें से 75 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपकी हिंदी से पूछी जाती है। तो हम लोग बस इतना ही चैप्टर बताएंगे आप लोगों को जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछी जाती है हर साल, और जिस चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे चैप्टर्स को देखने वाले हैं। वैसे बिहार बोर्ड कभी ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं करती है, तो सिलेबस हम लोगों को क्वेश्चन बैंक से निकालना पड़ता है कि पिछले 10 सालों में कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछी गई है। उस हिसाब से हम आप लोगों के लिए सिलेबस बनाते हैं और उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ाते भी हैं। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता कि हम लोग भी आप लोगों को बैच में पढ़ाते हैं, यानी कि पूरा सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जाता है स्मार्ट गुरुकुल पे बिहार पैरामेडिकल के रिलेटेड। आइए हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पे और सिलेबस को जानते हैं, समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आप लोगों को पता होगी ये चीज़ें, तो पता होगी सर एग्जाम के पैटर्न क्या होने वाली है और सिलेबस जो होती है आप लोगों को ओवरऑल सिलेबस क्या होने वाली है। थोड़ा उस पर हम लोग क्या करते हैं, बातें कर लेते हैं। देन हम लोग आएंगे आपकी जो सिलेबस होगी हिंदी की उस पे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, एग्जाम पैटर्न की अगर बात हम लोग करें, तो आप लोग की ना एमसीक्यू वाइज एग्जाम होती है, एमसीक्यू वाइज एग्जाम होती है। और ये जो एग्जाम होती है ये ऑफलाइन मोड पे होती है। किस मोड पे होती है? ऑफलाइन मोड पे होती है, यानी कि आपको पेपर मिला जाता है, बॉल पेन मिला जाता है, उसको फिल करना होता है। ठीक है, सारा का सारा जो होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, थ्योरी एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगी। ये चीजें आप लोग समझ गए। क्वेश्चन सर कितना रहेगी? तो क्वेश्चन आप लोगों के 90 क्वेश्चन रहेंगे और एक प्रश्न पे जो होने वाली आप लोगों का 5 मार्क्स मिलने वाली है। एक प्रश्न पे कितने मार्क्स सर मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो 450 नंबर का जो है आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और इसमें पास होने के लिए सर इसके 50% नंबर आप लोगों को लाने होंगे। जो लड़कियां हैं या फिर जो SC ST या फिर EWS है, EBC लगाए हुए हैं, आपके कैटेगरी में आते हैं, तो वो 220, 225 भी लाएंगे तो आराम से पास आउट हो जाएंगे। नहीं तो नॉर्मल जो आप लोग कह सकते हैं इसके लिए 250 नंबर लाएंगे तो नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगी, एएनएम मिल जाएगी। जीएनएम के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रश्न आपको सही करने होते हैं। सर किस किस सब्जेक्ट से हम लोग को प्रश्न आते हैं, आइए थोड़ा वो जान लेते हैं। तो जैसे आप लोग को ये चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे, 90 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो उनमें से साइंस साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के अंदर ही आप लोगों के अंदर तीनों सब्जेक्ट को मिला के, फिजिक्स, बायो और सर केमिस्ट्री, ये तीनों मिला के आप लोगों को पूछा जाता है 25 क्वेश्चन। और 25 गुना 5 आप लोग कर सकते हैं। तो इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, 125 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं आप लोगों का जीके, जनरल नॉलेज। इससे क्वेश्चन जो होती है आपकी 20 क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके बाद आती है आप लोग की हिंदी। हिंदी से प्रश्न जो पूछी जाती है, हिंदी से प्रश्न 15 पूछे जाते हैं आप लोगों का। उसके बाद आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 15 पूछे जाते हैं। फिर आते हैं आपके मैथ, और फिर मैथ से भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और ओवरऑल जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 90 हो जाएगी। और एक प्रश्न पे कितना सर? तो 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ओवरऑल देखेंगे तो आप लोग कितना हो जाएगी सर? तो 450 नंबर की एग्जाम्स होती है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाली है और सिलेबस क्या रहने वाली ओवरऑल। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रॉपर हिंदी। हम हिंदी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाते हैं, थ्योरी MCQ यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली शाम के 5 बजे हिंदी की क्लासेस आप लोगों को मिलते रहे। वैसे ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट की MCQ क्लासेस यूट्यूब पे ही होती है, थ्योरी क्लासेस आपके ऐप पे होती है। तो जिन बच्चों को पैड बैच वगैरह में ज्वाइन होनी हो, पूरी सिलेबस की तैयारी करनी हो, आराम से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना हो, या जीएनएम करने का सपना आपका हो, तो सिर्फ MCQ पढ़ के तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर जो है, ये जो नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस पर आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और बात कर लेना है कोर्स के रिलेटेड या बैच के रिलेटेड। ओके, या फिर आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्मार्ट गुरुकुल सर्च करेंगे, ऐप आएगा, डाउनलोड करके एक बार ऐप पर जरूर विजिट करेंगे। टेस्ट कैसे हम लोग वहाँ पे लेते हैं, कैसे नोट्स देते हैं, कैसे PDF देते हैं, सारी चीज़ें कैसे हम लोग क्लासेस लेते हैं। तो डेमो क्लासेस भी अवेलेबल, एक बार जरूर जाके चेकआउट करें। बाय करना नहीं करना वो आपकी चॉइस होगी। ओके,
आइए हम लोग चलते हैं सर हिंदी के प्रॉपर सिलेबस पे। तो आप लोगों को पता होगी सर, हिंदी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने पूछे जाते हैं? 15 पूछे जाते हैं। अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया। अब आइए हिंदी में जो बेसिक्स जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि बेसिक छोटी छोटी जो चैप्टर्स है जिससे हमेशा पूछी ही जाती है क्वेश्चन, वो नॉर्मल हम लोग कहाँ से आएंगे? पहले सर, पहले हम लोग आ जाते हैं संज्ञा पे। कहाँ पे आएंगे हम लोग? संज्ञा पे आ जाते हैं। ओके, चलिए संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा से आप लोगों को ये हमेशा एक प्रश्न देखे जाते हैं या फिर सर्वनाम से एक प्रश्न देखे जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, या तो सर्वनाम से एक प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर संज्ञा से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन दोनों को मिला के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। वो हर ईयर की बात है, ऐसा नहीं कि सर इस साल पूछा गया, इस साल नहीं पूछा गया, इस साल पूछा गया और फिर इस साल छोड़ दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर ईयर पूछा जाता है। ओके, चलिए आइए हम लोग संज्ञा और सर्वनाम देख लिए हम लोग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आती है आप लोगों की, कौन सी आती है बाबू? वो आती है आप लोग की संधि। ठीक है, संधि से हमेशा एक प्रश्न तो देखे ही जाते हैं, लेकिन किसी किसी ईयर में दो प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो दो प्रश्न हम लोग लेके चलते हैं कि सही से दो प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर एक प्रश्न, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक प्रश्न पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा। ओके, संज्ञा देख लिए, सर्वनाम देख लिए, संधि देख लिए। ओके, अब इसके बाद जो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट आती है आप लोगों का सर चैप्टर्स कौन सा होने वाला है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये आप लोगों का आ जाएगा चौथा में, विशेषण। ठीक है, विशेषण आएगी। विशेषण और संज्ञा और सर्वनाम तीनों को मिला के दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम से मिला के आप लोगों को क्या होगा सर? एक प्रश्न तो पूछे जाएंगे, लेकिन दो प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये चीज आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम ओवरऑल इसको और इसको मिक्स करके, इसको और इसको मिक्स करके दो प्रश्न यहाँ पे बना देते हैं। तो हम लोग 4 चैप्टर कवर कर लिए और 4 प्रश्न भी कवर कर लिए हम लोग, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आइए चलते हैं अगले नंबर पे। 5वां नंबर पे जो आती है आप लोग की सिलेबस सर, 5वां नंबर पे आप लोग को क्या आ जाती है? समास आती है। क्या आती है बाबू? समास आती है, जिससे एक प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं, समास। ओके, चलिए समास आते हैं जिससे एक प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। और ऐसा श्योर नहीं, देखिए संधि हो गया आपका, समास हो गया आपका, तो ऐसा कोई मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न तो गारंटी के साथ ही पूछे जाते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रश्न दो भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक प्रश्न लेके इससे चल रहे हैं क्योंकि संधि पे दो प्रश्न हम लोगों ने लागू कर दिया है। ओके, चलिए आइए चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर्स की ओर। अगला चैप्टर्स हम लोगों का क्या होने वाला है? अगला चैप्टर्स होने वाला आप लोगों का सर संधि हो गया आपका, समास हो गया, एक कारक हो गई जिससे एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, कारक हो गई, तो इससे भी एक प्रश्न हमेशा के लिए पूछा ही जाता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। 2025 की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो यहाँ पे कारक से एक प्रश्न, समास से एक प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे संधि से एक प्रश्न पूछा गया था और संज्ञा से एक प्रश्न पूछा गया था और विशेषण से नहीं पूछा गया था, सर्वनाम से भी नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो जिस तरह से पूछी जाती है उस तरह से हम लोग चैप्टर आप लोगों को डाउन करके दिखाते हैं यहाँ पर। समझ गए ये चीजें? आइए हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर जो प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, वो चैप्टर्स आप लोग की क्या आ जाएगी सर? तो हिंदी व्याकरण के अंदर 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मिला जुला के दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग को लेके चलेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर हम लोग जा रहे हैं बाबू, तो जैसे हो गया आपका देशज, देशज, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। देशज विदेशज में नॉर्मली आपको कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, जैसे मोहब्बत शब्द हो गया, या फिर लीजिए लोटा कटोरा शब्द हो गया, डिबिया शब्द हो गया। ये पूछा जाएगा ये कौन सा शब्द है। ठीक है, ये चीजें समझ गए। और 8वां चैप्टर जो आती है आप लोगों की, ये आएगी आपकी तत्सम, तत्सम और तद्भव, तद्भव। ठीक है, तो ये भी देशज विदेशज के अंदर ही ये शब्द आते हैं। तत्सम को बेसिकली संस्कृत कहा जाता है और तद्भव को वैसे शब्द को कहा जाता है जो संस्कृत से डायरेक्ट आया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे सर आप लोग ये समझ सकते हैं, जैसे हम लोग किसी भी शब्द को क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, उसी को यहाँ पे फूल बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि ये जो फूल शब्द है ये फूल कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे तद्भव हो जाएगी। तो देशज, तत्सम, विदेशज और तद्भव ये दोनों को मिला के एक प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत ही सिंपल सिंपल चैप्टर है। हम सारा थ्योरी क्लासेस तो यूट्यूब पे आपको फ्री में कराएंगे, हिंदी की तो सारी थ्योरी आपको यूट्यूब पे मिलने वाली है। इसलिए जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए हम लोग चलते हैं 8वां नंबर पे चलते हैं। 8वां नंबर पे कौन सा शब्द, सॉरी 9वां नंबर पे कौन सा शब्द आ जाएगी?
तो 9वां नंबर पे आ जाएगी आपकी पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द आ जाएगा। ओके, इसी को बोलते हैं उल्टा पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, या फिर यहाँ पे एक उल्टा शब्द पूछा जाता है, उल्टा शब्द पूछा जाएगा आप लोग को, है ना। तो इससे भी एक प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। आइए चलते हैं हम लोग 1 2 3 4 और 4 यहाँ पे 8, या फिर बोल सकते हैं नॉर्मली हम लोग 7 प्रश्न तो कवर कर ही चुके हैं। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है जो आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर, ये तो हमेशा ही पूछे जाते हैं यहाँ पर। चैप्टर नंबर कौन सा हो गई भैया, 10वां। चलिए 10वां नंबर पे हम लोग चलते हैं। 10वां नंबर से पूछा जाता है, हमेशा एक प्रश्न पूछा ही जाता है, रचना एवं रचनाकार, रचना एवं रचनाकार से जो पूछा जाता है। या फिर इसी में हम लोग एड ऑन कर सकते हैं, इसी में जो एड ऑन कर सकते हैं कि 12th के बुक से कुछ भी एक प्रश्न उठा लिया जाएगा, या फिर रचना एवं रचनाकार से एक प्रश्न उठा लिया जाएगा। तो इस दोनों को मिलाकर एक प्रश्न तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। कभी कभी 2 प्रश्न पूछ दिया जाते हैं, वो उस तरह से पूछती है, अपने हिसाब से पूछती है। समझ गए आप लोग ऐसी चीजें। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर है, 11 नंबर चैप्टर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगी, आप लोगों का 11 नंबर चैप्टर हो जाएगी शुद्ध एवं अशुद्ध। क्या होगी बाबू, शुद्ध एवं अशुद्ध हो जाएगी, शुद्ध एवं अशुद्ध हो जाएगी। इससे एक प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर इसी में आप लोगों को एड ऑन करके स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, इन दोनों को मिला के एक प्रश्न। देखिए हम इस तरह से आपको सिलेबस बता रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर यहाँ से पूछेगा तो यहाँ से नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात है। अगर शुद्ध एवं अशुद्ध से पूछ दिया तो स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग से नहीं पूछेगा, अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग से पूछ दिया तो शुद्ध अशुद्ध से नहीं पूछेगा। और शुद्ध अशुद्ध में सर कैसे पूछा जाता है, ये चीज आप लोग थोड़ा समझेंगे। जैसे आप लोगों का ना इंग्लिश में भी इस तरह से पूछी जाती है, इंग्लिश सिलेबस जो पैरामेडिकल है आपकी, इसमें भी पूछी जाती है। जैसे पिछले बार दे दिया गया था, जैसे इंजीनियर आपको दे दिया जाएगा, ऑफिसर लिख के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको यह बताना है कि ये जो शब्द है, ये शब्द सही है या नहीं, शुद्ध है या फिर नहीं। उसी तरह एक सेंटेंस यानी एक वाक्य दे दिया जाएगा, और वाक्य में आपसे पूछा जाएगा ये जो वाक्य है, ये वाक्य सही है या फिर नहीं है। तो शुद्ध अशुद्ध में इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं 13 नंबर चैप्टर पे, हम लोग चलते हैं 13 नंबर चैप्टर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो 13 नंबर चैप्टर भी आप लोगों को वहीं पे देख लेते हैं, कबीर के दोहे, ठीक है ना, कबीर के दोहे, कबीर के दोहे। अब ऐसा श्योर नहीं है कि कबीर के दोहे ही पूछे जाएंगे, पर 80% जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है वो कबीर के दोहे से ही पूछा गया है। तो हम लोग कबीर के दोहे लेकर चलते हैं, या फिर नॉर्मली कोई भी दोहा उठा लिया जाता है वहां पर। तो कबीर के दोहे या फिर कोई भी दोहे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई भी दोहा जो होगी, जो आप लोग 12th बुक में नॉर्मली पढ़ते हैं, या फिर जनरल हिंदी में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे भी एक प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये हर साल तो नहीं पूछता है, पर कभी कभी देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी छूटे यहाँ पे, है ना। चलिए इससे पूछेगा, या फिर विराम चिन्ह से पूछेगा, विराम चिन्ह से पूछेगा, या फिर हम लोग 15 नंबर पे ले लेते हैं यहाँ पे क्रिया, ठीक है, क्रिया। तो ये तीनों चैप्टर को मिला के, ये तीनों चैप्टर को मिला के एक प्रश्न पूछेगा। यानी कि अगर इससे पूछ लिया तो इससे नहीं, इससे पूछ लिया तो इससे नहीं, तो तीनों चैप्टर्स को मिला के एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर्स की ओर। अगला चैप्टर्स आप लोगों का कौन होने वाला है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कौन कितने प्रश्न हम लोग यहाँ पे पूरा किए हैं बाबू, ये देख लेते हैं हम लोग पहले। संज्ञा, सर्वनाम, संधि और विशेषण को मिला के, ओवरऑल मिला के 2 या फिर 3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो 2 प्रश्न लेके चलते हैं। 2 प्रश्न हो गए आपकी यहाँ पर, 1 2 और फिर 3 3 1 4 प्रश्न। तो 4 2 6 प्रश्न हो गए आपकी, 6 प्रश्न हो गए, 6 1 7 प्रश्न हो गए, 7 1 8 प्रश्न हो गए आपकी, 8 1 9 प्रश्न, 9 यहाँ पे 1 10 प्रश्न हम लोग लेके चलते हैं। 10 प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे होगी, 10 से 11 प्रश्न यहाँ से आप लोगों का पूछा जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग का होने वाला है, ये आप लोग का जो दोहा था ना, दोहा से जो पूछी जाती है तो पूछी ही जाती है। आप लोग का एक मुहावरा से भी क्वेश्चन आता ही आता है। कहाँ से आता है, मुहावरा से क्वेश्चन आता है। तो मुहावरा से भी एक प्रश्न हम लोग लेके चल सकते हैं। मुहावरा में देखिए नॉर्मली या तो मुहावरा पूछ दिया जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा ना, मुहावरा पूछ दिया जाएगा या लोकोक्तियां पूछ दिया जाएगा। चलिए 16 नंबर चैप्टर यहाँ पे थे हम लोग, 17 में हम लोग लिख देते हैं लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, है ना।
लोकोक्तियां से भी हो सकता है एक प्रश्न पूछे, तो कभी कभी दोनों से एक एक प्रश्न पूछ दिया जाता है। या फिर क्या होता है ना कि कभी कभी एक प्रश्न पूछा, तो इन दोनों से एक प्रश्न तो ये श्योर है कि पूछा ही जाएगा, इसमें कोई संदेह आप लोगों को नहीं करना है। और प्रश्न किस तरह से पूछते हैं, एक सेकंड हम ढूंढ लेते हैं। अगर यहाँ पे मिल गई प्रश्न, जो हम लोगों ने रखा हुआ तो था फोन में, पर अभी फिलहाल तो नहीं मिल पा रही है। अगर मिल जाती है तो फिर वो आप लोगों को जस्ट सेकंड ये हम आपको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ तो खैर नहीं मिल पा रही है, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे समझ गए आप लोग। आइए, अब एक एक और शब्द जो आती है, एक चैप्टर जो आती है, वहां से क्वेश्चन पूछी जाती है, वो हम लोग देख लेते हैं। आपका 18 नंबर में जो आएगी आप लोग का उपसर्ग, उपसर्ग एवं एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय से भी एक प्रश्न देखने के लिए मिला जाता है। पर्यायवाची और विलोम शब्द हम बता दिए हैं, तो वहां पे आप लोग भूलना नहीं है, वहां से भी एक प्रश्न आती ही आती है। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो हम लोग का अप्रोक्स 12, हाँ 12 प्रश्न, 10 उधर थे, 10 3 13 प्रश्न नंबर यहाँ के पूर गई। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर प्रश्न, उपसर्ग प्रत्यय से। तो एक प्रश्न आप लोग को देख ही लिए होंगे कि उपसर्ग प्रत्यय से आता ही है। उसके बाद एक प्रश्न जो आती है आप लोगों को, वहां पे इस तरह से प्रश्न पूछी जाती है, जैसे कि वहां पे ना आपको वो संज्ञा जो आती है, संज्ञा के एड ऑन करके तो प्रश्न पूछी जाती है। शब्द में आपको ये पूछा जाता है कि ये किस शब्द से लिया गया या फिर किस वर्ण से लिया गया ऐसा शब्द है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे दे दिया जाएगा कि को वर्ग, को वर्ग किस शब्द से पूछा गया, तो ये उच्चारण स्थान है। ऐसे चैप्टर्स में हम लोग तो हिंदी व्याकरण में एड ऑन करते हैं, पर इसको अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि इससे भी हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, उच्चारण स्थान। क्या लिखेंगे बाबू, उच्चारण, उच्चारण स्थान। तो इससे भी एक प्रश्न एक पूछा जाता है कि को कहाँ से बोलते हैं, या फिर खो कहाँ से बोलते हैं, या फिर नासिक व्यंजन कौन सा है, स्वर या फिर स्वर व्यंजन कौन सा है। तो इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, कभी कभी इससे दो प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और आपके एग्जाम में जो बचा, एक प्रश्न जो बच गया है, एक प्रश्न जो वो पूछा जाता है, वो उसमें से आप लोगों ने अप्रोक्स 7 से 8 चैप्टर है, 7 से 8 चैप्टर है, जिसमें से कहीं से भी पूछ देते हैं, और वो बड़ी बड़ी चैप्टर है, तो उसको हम यहाँ पे एड ऑन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप लोगों को लेंदी लग जाएगी सिलेबस। तो हम लोग 14 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए, और एक क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ देगा, क्योंकि थोड़ा सा वो हट के प्रयास करते रहते हैं बोर्ड वाले। तो वो हम जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो वो प्रश्न साथ साथ में आप लोगों का करते रहेंगे, तो उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि कैसे आएगा। जो प्रश्न हम लोग बताएंगे, जो सिलेबस हम लोग बताएंगे, जो सिलेबस हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, उनमें से 15 में से 15 प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनने वाला है। तो देर बिल्कुल भी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके डेली एमसीक्यू क्लासेस करना शुरू कर दे। टाइम आप लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा है। अभी अभी से अगर थ्योरी क्लास पढ़ते हैं, एमसीक्यू पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, क्यूज करते हैं, टेलीग्राम स्मार्ट ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर क्यूज भी कराते हैं, तो अगर ये सारे काम डेली बेसिस पे 1 घंटे आधे घंटे आप लोग करते रहते हैं, तो आराम से एग्जाम निकल जाएगी, और अच्छे मार्क्स से निकलने वाली है। तो बिल्कुल टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। अगर ये इंफॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी हो तो फटाफट से क्या करेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को। जो बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी जिनको पेड बैच में ज्वाइन होना हो, या फिर अच्छी कॉलेज चाहिए, पटना में एडमिशन लेना है, दरभंगा में, गया में या भागलपुर में एडमिशन लेना है, जो टॉप कॉलेजेस है आप लोगों की, या फिर जीएनएम में एडमिशन लेना है, तो सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के तो नहीं होने वाले, या बुक पढ़ के भी नहीं होने वाले बाबू। तो उसके लिए आपको थ्योरी क्लासेस पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए पेड बैच ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। नॉर्मली जीएनएम करने के लिए ये करनी ही पड़ेगी। बाकी एएनएम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एमसीक्यू क्लास करके भी अगर अच्छे से करते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। तो फिलहाल हम इतना कह सकते हैं कि जिनको अच्छी कॉलेज चाहिए, जीएनएम वगैरह चाहिए, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके या प्ले स्टोर पे स्मार्ट गुरुकुल सर्च करके ऐप डाउनलोड करके वहाँ पेड बैच ज्वाइन कर लें। अभी बहुत टाइम है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। लाइव बैच है आप लोगों के लिए बिल्कुल कम फी में, 499, 599 में, 699, 799 ऐसे फी चलते रहते हैं, ऑफर आते रहती है। तो एक बार जरूर विजिट करें। हम इतना ही कहेंगे, बाकी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देंगे। मिलते हैं आप लोगों के क्लासेस में कल शाम 5 बजे। बाय बाय।